नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। जावद की राजनीति में आया तूफान, भाजपा के समंदर पटेल हो गए कांग्रेसी। कई दिनों से ये खबरें जोरों पर थीं, जिस पर खुद समंदर पटेल ने पूर्ण विराम लगाया और कहा कि वो ऑफिशियल तौर पर कांग्रेसी हो गए हैं और आने वाली 18 तारीख को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही पटेल ने मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा पर कई गंभीर आरोप लगाए। आइए एक खास बातचीत समंदर पटेल जी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज हम पहुंचे जावद विधानसभा क्षेत्र के भूतपूर्व भाजपा नेता समंदर जी पटेल के पास, जिन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। आज इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अनाउंसमेंट की है कि वे कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। इन्हीं से बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इन्हें भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस का पंजा वापस पकड़ना पड़ा। नमस्कार जी सर। नमस्कार सर, आपने आज भाजपा से रिज़ाइन कर दिया और आपने कांग्रेस की सदस्यता लेने का फैसला किया, जिसका अनाउंसमेंट ऑफिशियली आप कर चुके हैं। 18 को आप सदस्यता ग्रहण करेंगे। सर, ऐसा क्या हुआ कि भाजपा छोड़नी पड़ी? मैडम, मैं 3.5 साल पहले जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ मैंने भाजपा ज्वाइन की, उसके बाद में लगातार मेरे और मेरे कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ जावद के अंदर पूरा दुर्व्यवहार, बिल्कुल भी मेरे कार्यकर्ताओं को किसी भी शासकीय कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता था और ना ही कोई संगठन के कार्यक्रम से दूर रखा जाता था। उसके बाद जो मेरे साथ जिन्होंने कार्यकर्ता काम कर रहे थे, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए। वे कार्यकर्ता जो आपके साथ कांग्रेस छोड़ के उस समय बीजेपी में शामिल हुए थे, आप उनके बारे में कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। कांग्रेस के भी थे, कुछ भाजपा के लोग भी जो थे, जो मेरे से जुड़े हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। उनके ऊपर पुलिस मुकदमे दर्ज कराए जा रहे थे, उनको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया जा रहा था और अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर इतना दबाव बनाया गया कि मेरे कार्यकर्ताओं के कोई काम नहीं हो पा रहे थे। मैं कई अधिकारियों को फ़ोन करूं तो मंत्री जी के दबाव में वो कोई भी काम नहीं कर पाते थे। सीधा सीधा आप अगर कहें तो आरोप लगा रहे हैं, या एक पलटवार हम कहते हैं किसी पार्टी में हम रहे, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उन्होंने हमें भेदभावपूर्ण हमसे व्यवहार किया, हमें अलग थलग रखा। आपका ये सीधा आरोप है। तो यहाँ पे जो क्षत्रिय हैं हमारे ओम प्रकाश जी सकलेचा, मतलब हम कह सकते हैं कि उन्होंने आपके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया है। आप बताइए, ऐसा क्या हुआ जो आपको ये लगा कि मुझे इनसे अब दूर हो जाना चाहिए और आपने कांग्रेस की सदस्यता ले ली? लगातार हमारे कार्यकर्ताओं की अपेक्षा, उनके साथ दुर्व्यवहार। अगर मैं राजनीति में रहकर, क्योंकि राजनीति मेरा जनसेवा का माध्यम है, और मैं अगर कार्यकर्ताओं को, लोगों की सेवा नहीं कर पाऊँ तो मेरे को राजनीति में रहने का कोई औचित्य नहीं है। जब मैं मेरा उद्देश्य में पूरा नहीं हो पा रहा, उसके बाद लगातार यहाँ क्षेत्र में भ्रष्टाचार की अति हो गई है। मंत्री जी के साथ उनकी जितनी टीम है वो पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है। आपने आरोप भी लगाए थे, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट के लिए किया था, उसमें आपने आरोप लगाए थे कि किसी विशेष व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाने के लिए करोड़ों की ज़मीन कौड़ियों के भाव बेच दी। यहाँ के सभी मंडल अध्यक्ष भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो सर, क्या आप कह सकते हैं कि कांग्रेस एकदम साफ सुथरी पार्टी है? कांग्रेस तो है ही, जो लगातार है, जो भी कांग्रेस अब तो क्या कि भाई कांग्रेस सत्ता में तो है नहीं, जो सत्ता में रही है सर, काफ़ी सालों तक सत्ता में भी रही है। बीजेपी तो अभी कुछ समय से आई है और हम, जैसे आप आरोप लगा रहे हैं, आप उस पार्टी से जुड़े हैं, आपको हम कह सकते हैं कि आपको उसका अंदाजा होगा, या आप बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस भी कई सालों से काबिज रही है, उन पर भी लगातार भ्रष्टाचार के आरोप तो कब से लगते आ रहे हैं सर। दोनों ही पार्टियों में मुझे आज तक ऐसा कभी नहीं दिखा किसी पार्टी पर किसी पे भ्रष्टाचार के आरोप ना लगे हों। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो होते हैं। बाकी जिस तरह से अभी यहाँ पिछले 5 साल से 20 साल से यहाँ पे मंत्री जी विधायक हैं, और उसके बाद लगातार 20 साल से जावद का पूरी तरह से शोषण हुआ है। जावद के अंदर एक भी उद्योग ये 20 साल में नहीं लगा पाए हैं, जबकि ये भी उद्योग मंत्री होने के बाद भी एक उद्योग धरातल पे जावद का नहीं आया। यहाँ के युवा बेरोजगार बाहर प्लान कर रहे हैं, यहाँ के हॉस्पिटलों की शासकीय डॉक्टर नहीं है। इतने ऐसा कोई एक काम जो मंत्री जी यहाँ पे 20 साल में बता दें। बाजारों में सर एक चर्चा और गर्म है कि समंदर जी पटेल, आपके बारे में अगर ये बात की जाए तो मार्केट की अभी बहुत तूल पकड़ी हुई है इस बात ने कि आपने जब बीजेपी ज्वाइन की थी तो आपको था कि मुझे वहाँ से टिकट मिलेगा, लेकिन इस बार आपको लग गया कि ओम प्रकाश सकलेचा मुझे टिकट नहीं मिलने देंगे, इसलिए आपने कांग्रेस का पंजा पकड़ लिया। तो क्या सर हम ये कह सकते हैं कि कमलनाथ जी से ऐसी कोई डील हुई है कि इस बार कांग्रेस का आप ही को टिकट मिलेगा जावद क्षेत्र से? मैडम, मेरा ऐसे कोई डील और कोई कमिटमेंट नहीं हुआ है।
टिकट की मामला कहीं भी नहीं है और पार्टी सर्वे कराती है और पार्टी संगठन को मिलकर मजबूत करेंगे और संगठन जिसको टिकट देगा उसको सब मिलकर चुनाव जिताएंगे। इसमें पार्टी छोड़ना मतलब टिकट के से कोई लेना देना नहीं है। अगर टिकट नहीं मिलता है सर, आज आपने पार्टी बदल ली है, आप कांग्रेसी हो गए अभी से, ऑफिशियली अनाउंसमेंट के बाद से ही, अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो भी क्या सर अब कांग्रेस के साथ ही रहेंगे या फिर कोई कि नहीं मैं राजनीति ही छोड़ दूं, ऐसा कोई मानस कभी मन में आ जाए कि नहीं यार मैं इसमें रह लिया टिकट नहीं लिया, इसमें मैं रह लिया टिकट नहीं मिला, तो क्या उसके बाद भी आप कांग्रेस कार्यकर्ता बने रहेंगे हमेशा और अपनी टीम को जिताने के लिए, अपना टीम वर्क अच्छा करने और मजबूत करने के लिए लगे रहेंगे हमेशा? मैं अब ज़िंदगी भर कांग्रेस में ही रहूँगा। मैं पहले भी पूरा कांग्रेस में ही रहा हूँ। जैसे राजनीति मैंने शुरू की, मेरा परिवार कांग्रेस ही रहा है। मैं तो सिंधिया जी के साथ 3.5 साल से गया था और मेरी तो घर वापसी हुई है, सब कुछ नहीं कि मैं नहीं जा सर रहा एक आरोप लगाया था और आज जिन्होंने अनाउंसमेंट की है, जिन्हें हम कांग्रेस अध्यक्ष कह सकते हैं, अनिल जी ने, जब आप लोगों ने पलायन किया था दूसरी पार्टी की तरफ, तब इन्होंने बड़े बढ़ चढ़ के भाषण दिए थे और उस टाइम कांग्रेसियों ने अनाउंसमेंट किया था कि ये सारे लोग गद्दार हैं, इन्होंने हमसे गद्दारी की है। तो अब जब आप वापस आए हैं तो ये आपका दिल खोल के वेलकम कर रहे हैं, तो सर ये गद्दार शब्द क्यों, तो आप क्या गद्दार को भी अपनी पार्टी में फिर से बुला रहे हैं? ये तो एक बहुत सोचने वाली बात है। जब आप किसी को ऑफिशियली रूप में आपने कई भद्दी भद्दी बातें कर दी, गालियां दे ली, सब कुछ कर लिया, आज वही आदमी अपना मानस बदल लिया कि नहीं मुझे इस पार्टी में बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला और मैं अपनी पुरानी पार्टी में जाना चाहता हूँ, वो उसका मानस बना के आया। लेकिन आपने जो पुरानी बातें कही थी, क्या सर वो घाव भर जाएंगे? राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, समय परिस्थितियाँ बदलती है और ये सब चीज़ें राजनीति में होता है। सर एक चीज़ और है, एक चीज़ कि आज यहाँ के जो भी क्षेत्रीय कोई भी कांग्रेसी नेता, राजकुमार जी अहीर की बात कर लें, सत्यनारायण जी की बात कर लें या और भी जो हैं, उनमें से कोई भी कार्यकर्ता उस ऑफिशियली अनाउंसमेंट के समय, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय उपस्थित नहीं रहे, तो हम इसे कैसे देख सकते हैं? ऐसा क्यों कि या तो उन्हें इस चीज़ का बुरा लगा कि शायद आपके आने से शायद उनके टिकट ना मिले या उनके टिकट कट जाएँ, ऐसा होता है सर? जब कोई अराइवल आके सामने खड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा मन मुटाव, और ऐसा ना हो कि पार्टी में फिर से बगावत के सुर हो जाए, क्या आपको ऐसा लगता है ऐसा हो सकता है? मैंने उन्हें आमंत्रित किया था, किसी कारण से अगर बाहर होंगे तो नहीं आ पाए, बाकी उनने मेरे से आने के लिए बोला था कि बराबर हम आएंगे। और मैडम संगठन है, हम सब बैठ के जो है, जो थोड़ी बहुत नाराज़गी है, ये कांग्रेस परिवार है हमारा और हम परिवार में तो थोड़ी बहुत होती रहता है और हम उस बैठ के उस समस्या का समाधान करेंगे। आगे आने वाले समय में मान लीजिए आपको टिकट मिलता है, आपको नहीं मिलता है, और अगर मान लीजिए अहीर जी को मिलता है या सत्यनारायण जी को मिलता है, तो क्या आप बराबर कंधे से कंधा मिलाकर उनका सपोर्ट करेंगे, उनका कैंपेन करेंगे, उनके लिए आप प्रचार करेंगे, कि या फिर आप इंदौर चले जाएंगे? बिल्कुल पूरी ताकत के साथ में जिसको टिकट मिलेगा उसको जिताने के लिए जी जान लगाएंगे। क्योंकि एक आरोप यहाँ के चौराहों पे हमने कुछ लोगों से बात की तो उनका कहना है कि क्षेत्रीय नेता होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारे इंदौरी बाबू कम समय यहाँ रहते हैं और इंदौर चले जाते हैं। तो अगर मान लीजिए सर कि अभी जैसे कैंपेन स्टार्ट होता है, तो क्या उसके बाद आपका अधिक से अधिक समय जावद में बीतेगा या हम आपको बाहरी प्रत्याशी के रूप में ही देखें? मेरा पूरा समय मतलब जनता से अब आपको ये आप खुद अपने मुंह से कन्विंस करें तो शायद लोगों को लगे, क्योंकि अभी तक तो यही चर्चा है कि इंदौरी बाबू है, मतलब आपके नाम के साथ पीछे ये एक टैग जुड़ा हुआ है कि समंदर साहब 2 दिन रहेंगे फिर इंदौर चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। मुझे 15 साल जावद में हो चुके हैं और मैं काफ़ी समय जावद में देता हूँ और आगे आने वाला पूरा समय मैं जावद में दूँगा। बाहरी बात अगर आती है तो मैं पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा, 35,000 मतदाता अगर मैं बाहरी होता तो मुझे निर्दलीय के रूप में नहीं मिलते हैं। नहीं बिल्कुल, आप 35,000 से जीते हैं, आपको लोगों का आशीर्वाद मिला है, प्रेम होगा कहीं कहीं तभी उस नाम के आगे मोहर लगी है, वरना ऐसे ही कोई मोहर नहीं लगा देता है जिताने की। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि अगर आप यहाँ रहते हैं तो क्या जो लोगों के मन में एक संशय है उसके बारे में कि नहीं मैं यहीं का हूँ और आपका अपना हूँ, और अगर मैं टिकट मुझे मिलता है तो जिताएं, और अगर नहीं भी मिलता है तो मैं बगावत नहीं करूँगा, ना मेरी पार्टी में बगावत के कोई सुर होंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये भारी वाला तो जो नेता जो हैं, जो कॉम्पिटिटर होते हैं, वही ये आरोप लगाते हैं। आम कार्यकर्ता कभी मेरे को बाहरी नहीं बोला गया। आप उदाहरण देखिए, 20 साल से ओम प्रकाश सखलेजा जी यहाँ के विधायक हैं, उनके परिवार को आज तक लोगों ने यहाँ नहीं देखा। वो मेरे से ज़्यादा समय भोपाल और दिल्ली में रहते हैं।
उसके सर, बाद जब उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं मैं सत्ता में हूँ और काम होता है तो मुझे भोपाल और दिल्ली के दौरे करने पड़ते हैं, इसलिए मैं जावद से बाहर रहता हूँ, वरना जावद मेरी कर्म भूमि है, मेरी जन्मभूमि, ये चीज़ें घूम के आ जाती है उनके पूरे पास। परिवार की जन्मभूमि जावद की जी, है। और आप जिस संगठन से जुड़े, आप जिस समाज से रिश्ता रखते हैं, यहाँ पे काफ़ी उसके वोटर्स हैं, तो क्या आपके जुड़ने से कांग्रेस को उन वोटर्स का फ़ायदा मिलेगा सर? निश्चित फायदा तो मिलेगा, क्योंकि जब भी कहीं अगर व्यक्ति का बाहुल्य होता है समाज का उस विधानसभा में, तो निश्चित मतदाता का झुकाव उस तरफ जाता है। ये थे हमारे साथ समंदर जी पटेल, जिन्होंने बताया कि वो भाजपा में को छोड़ कांग्रेस का दामन उन्होंने क्यों थामा, उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया। क्षेत्रीय हमारे जो विधायक या मंत्री ओम प्रकाश जी सकलेचा हैं, उन्होंने उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया। 3.5 साल में ही उन्हें ये पार्टी छोड़कर पलायन कर अपनी पुरानी पार्टी में आना पड़ा।